वेलकम टू आयुरम, ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स इन इंडिया और कोविड के बाद आपको कौन सा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए, या अगर आप रेस्टोरेंट ऑलरेडी चला रहे हैं, आप नुकसान में हैं, आपको लग रहा है कि ये वर्दी नहीं है आपके लिए, तो आप इसको कैसे एक दूसरे फॉर्मेट ऑफ रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करके अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं मार्केट में। और दूसरा टॉपिक होगा कि कौन से रेस्टोरेंट ओपन करने में कितना पैसा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आज के डेट में 8 टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स इंडिया में ऑपरेट कर होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है दैट इज फाइन डाइन, दूसरा है दैट इज कैजुअल डाइनिंग, तीसरा है दैट इज पब्स एंड बार्स, चौथा है दैट इज कैफे एंड लॉन्जेस, पांचवा है दैट इज क्यूएसआर, छठवा है दैट इज क्लाउड किचन और होम किचन, सातवां है दैट इज फूड ट्रक्स एंड आठवां है दैट इज बेकरी शॉप्स, स्वीट शॉप और आइसक्रीम पार्लर्स। तो ये 8 तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं जो कि आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं तो आप इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी पूरी नॉलेज को गेन करेंगे। तो बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि ये है आयोरम, जहां पे आप अपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइन डाइन की। सो फाइन डाइन रिफर्स टू अ रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस दैट इज ऑफ अ हायर क्वालिटी एंड ग्रेटर फॉर्मेलिटीज compared to the experience at a casual dining restaurant. The atmosphere of fine dine establishment is usually more elegant and the food is served in more formal way. बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये जो फाइन डाइन का मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा एलिगेंट वे में, मतलब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में चलता है बेसिकली। इसमें प्रॉपर आपको जो शेफ होगा वो प्रॉपर फूड को प्रॉपर तरीके से सजा के देगा, पहली चीज। मतलब आपके जो फूड डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, यहां पे जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्बियंस का। आपका एम्बियंस जो है वो प्रीमियर लुक का होना चाहिए, मतलब बहुत ही एलिगेंट होना चाहिए, एकदम कंपेयरिंग टू कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट। वहां पे प्रॉपर आपका हर एक चीज एकदम वेल मैनर्ड होना चाहिए। जो शेफ, जो आपका वेटर है, वो भी एकदम वेल मैनर्ड होना चाहिए। सो अलग एक्सपीरियंस आपको यहां पे थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने की कोशिश होती है फाइन डाइन के अंदर। अब फाइन डाइन में अगर हम बात करें तो पहली चीज कि फाइन डाइन की लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो भी फाइन डाइन ओपन होते हैं या फिर जो ओपन अगर आप करना चाहते हैं तो वो या प्रेफर करिए कि 3 स्टार एंड 5 स्टार होटल के अंदर हो, पहली चीज। दूसरा, या तो हाई शॉपिंग स्ट्रीट पे आप अगर ओपन करें तो आपको ज्यादा फुटफॉल मिलेगी। दूसरा, इसके शॉप साइज जो होगी वो होगी 4500 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक की शॉप साइज हो सकती है। मतलब इसमें आप चाहे तो 4500, 5000, 5500 करके आप इसके स्क्वायर फीट की साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और जितना बढ़िया शॉप साइज रहेगी उतना आपका फाइन डाइन ये अच्छा लगेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट जो होता है 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में होता है। स्टाफ्स की अगर हम बात कर लें तो मिनिमम 25 to 30 स्टाफ आपको चाहिए ही चाहिए फाइन डाइन को प्रॉपर रन करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही एलिगेंट क्लाइंट आपके पास में आता है, बहुत ही हाई एंड कस्टमर आपके पास में आते हैं। पांचवी चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सब कुछ पे फोकस करेंगे तो आई थिंक आपको फाइन डाइन में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। पहला है पार्किंग विथ वैलेट, क्योंकि इसमें आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि बहुत ही हाई एंड कस्टमर आपको विजिट करते हैं। तो वो हो गया एक पार्किंग विथ वैलेट, मतलब वहां पे वैलेट के साथ में उनको आपको पार्किंग देनी पड़ेगी, पहला। दूसरा, फोकस करिए कि आप जितना ज्यादा ऑफलाइन पे कस्टमर बुला पाए, ऑनलाइन पे इसका बहुत ही मायने नहीं होता है फाइन डाइन का। बेसिकली फाइन डाइन पूरा एक्सपीरियंस होता है कि उसको कस्टमर को आप कितना बढ़िया एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं। आप जब ऑनलाइन में फोकस करने जाएंगे तो पहली चीज की जो आपके मेन्यू रेट्स होंगे बहुत ही हायर प्राइस पे होंगे, तो आपका जो कस्टमर है जो बेसिकली डिलीवरी करके अपने घर पे मंगा के खाना चाहता है वो इतने हाई एंड प्राइस पे नहीं जाएगा। तीसरा, अगर आप इसमें लिकर ऐड ऑन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लिकर का लाइसेंस मिल जाए तो एक तरीके से आप एक ऐड ऑन दे पाएंगे अपने फाइन डाइन के अंदर। अब हम कर लेते हैं सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स आउट। तो ये है हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब किया और हमें इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो भी किया है।
और अगला नंबर आपका हो सकता है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, दैट इज़ instagama0440। अब हम बात कर लेते हैं कैजुअल डाइनिंग की। तो कैजुअल डाइनिंग में आप वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैजुअल डाइनिंग का मतलब क्या है। सिंपल है, आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर आपके टेबल पे आ गया, आपने खाना स्टार्ट कर दिया, सिंपल। तो इसलिए है व्हाट इज कैजुअल डाइनिंग। कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट हैव अ वेरी रिलैक्स्ड एटमॉस्फियर बट आर अ स्टेप up from the fast food and fast casual restaurants. A casual restaurant generally has table service, meaning a server takes your order while you are seated at a table. A food runner or a server brings you the meal on the table. बहुत सिंपल, आपने ऑर्डर प्लेस किया, एक बंदा लेके आपका जो उनका सर्वर है या फिर जो आप वेटर बोलते हैं इंडिया में, बेसिकली वो लेके आएगा और आपको खाना दे देगा और आप खाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम समझ लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। ठीक है, तो इसको रिक्वायरमेंट की अगर हम बात कर लें तो पहला लोकेशन जो होगा, अगेन हाई फुटफॉल मार्केट होना चाहिए, मतलब एक अच्छा फुटफॉल जहाँ पे हो। दूसरा, मॉल्स में आप इसको चाहे तो ओपन कर सकते हैं। मॉल्स में ओपन करने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जितने भी मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए लोग आ रहे होंगे वो आपके रेस्टोरेंट पे विजिट कर लेंगे। तीसरा है शॉपिंग स्ट्रीट पे, अगेन शॉपिंग करने के बाद लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ खाने को, कि पूरे दिन में शॉपिंग करते हैं या फिर 2-3 घंटे की शॉपिंग करते हैं और वो खाना चाहते हैं। तो अगेन कैजुअल डाइनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर वहाँ पे आपका रेस्टोरेंट रहा तो। सेकेंडली आता है शॉप साइज। शॉप साइज होनी चाहिए लगभग 2000 से 2200 स्क्वायर फीट, 2000 से 2200 स्क्वायर फीट की शॉप साइज होनी चाहिए। इसमें लगभग जो आपका इन्वेस्टमेंट आने वाला है दैट इज 10 to 15 lakhs। स्टाफ की रिक्वायरमेंट जो होगी वो लगभग 15 स्टाफ्स आपको चाहिएंगे। उसमें आपका हेड सेफ से लेके A to Z लगभग 15 to 20 स्टाफ्स आपको चाहिएगा। अब इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें पार्किंग ऑफ एटलीस्ट 3 कार्स प्लस 4 बाइक्स चाहिए ही चाहिए। पार्किंग नहीं होगी तो आपके पास में जो एलिगेंट क्लाइंट आता है वो थोड़ा सा रुकेगा, सिर्फ अब बाइक वाले लोग आ पाएंगे और वो उतना, मतलब बेसिकली फैमिली, आप एक तरीके से कहें तो फैमिली नहीं आ पाएगी, बट आपको फैमिली चाहिए। तीसरा है दैट इज फोकस ऑन ऑनलाइन एंड स्विगी एंड जोमेटो। आप ऑफलाइन तो मार्केट करिए ही करिए, जितना आप ऑफलाइन अपने कस्टमर ले आ सकते हैं, बट आप साथ ही साथ ऑनलाइन भी फोकस करिए कि आप स्विगी जोमेटो के साथ में या फिर जो अदर आपके एग्रीगेटर्स हैं जो खुद का मतलब डिलीवरी बेसिकली कराते हैं उनके थ्रू, या तो आप चाहे तो खुद की भी डिलीवरी एक बंदा रख सकते हैं और आप मतलब अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर नंबर अपना फ्लोट कर सकते हैं मार्केट में, जिससे लोग आपको कॉल करके ऑर्डर लगा दें और आपका बंदा जाकर उनको डिलीवर कर पाए। तीसरा है दैट इज कीप शॉर्ट मेन्यू, ट्राई कीपिंग इंडियन एंड चाइनीज। छोटा मेन्यू रखने की कोशिश करिए। इंडियन के आपने वेज में कुछ आइटम रख दिया, अगर वेज आप चला रहे हैं तो वेज और नॉन वेज चला रहे हैं तो वेज का कुछ आइटम रख दीजिए, नॉन वेज का कुछ आइटम रख दीजिए, ब्रेड्स में कुछ रख दीजिए और आप कुछ स्नैक्स रख दीजिए। कोशिश ये करिए कि अगर आप चाइनीज़ रख पाए तो, चाइनीज़ एक एड ऑन इसलिए होता है क्योंकि क्विक, मतलब थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। दूसरा ये है कि क्विक सर्व आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, और चाइनीज़ जो होता है ये 24/7 और 365 डेज चलने वाला आइटम है बेसिकली। तो आपका ये हो जाएगा कैजुअल डाइनिंग को लेके। अब हम बात कर लेते हैं अपने बार्स एंड पब्स की। सो अगेन बार्स एंड पब आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर है कि क्या होता है बार्स एंड पब, जहाँ पे ड्रिंक्स बेसिकली प्रेफरेबल होता है, ड्रिंक्स, लाइव म्यूजिक, डीजेज, लाइटिंग। सो बेसिकली वो हिप हॉप का माहौल, बेसिकली हिप हॉप का जो एम्बियंस होता है वो आपको यहाँ पे देना है। सो अगेन द टर्म पब्स is shortest form of public house and was initially a focus point of a small town and a design as a drink establishments. They typically offer beer, wine and spirits. In the mid 90s, window of pubs were generally frosted or obscured so that clientele couldn't be seen more from the street. Clear है? मतलब बस ये है कि ड्रिंक्स आप ऑफर करिए। यहाँ पे आपको अल्कोहलिक बेसिकली लाइसेंस आपको लेना जरूरी है, अल्कोहलिक लाइसेंस। दूसरा कि ये आपका किसी भी मार्केट में, मैं एक बार इसको इस पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी बेसिकली। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हाई एंड शॉपिंग स्ट्रीट पे होना चाहिए। ठीक है, अगर हाई एंड शॉपिंग स्ट्रीट है तो वहाँ पे आप इसको चाहे तो ओपन कर सकते हैं। मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे ओपन कर सकते हैं और नियर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, अगर ऑफिस कॉम्प्लेक्स के नियर रहेगा तो बेसिकली जो ऑफिस के पार्टीज होती हैं वो आपके पब में या फिर बार में हो सकती हैं। दूसरी चीज़ शॉपिंग साइज। शॉप साइज बेसिकली आपका 5000 to 10,000 स्क्वायर फीट होना ही चाहिए, क्योंकि होता क्या है इसमें गैदरिंग होती है, मैक्सिमम गैदरिंग होती है, लाइव म्यूजिक होता है, डीजेज होते हैं, फिर लोग ड्रंक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फूड कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होता है, लोग खाते कम है लेकिन
पीते ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट बेसिकली होगा 1 to 5 करोड़ के बीच में। स्टाफ लगभग 25 to 30 स्टाफ आपको चाहिए ही चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, पार्किंग ऑफ कार्स होनी चाहिए, मतलब वैलेट ना रहे आपके पास में कोई लोड नहीं है, लेकिन कार्स की एटलीस्ट पार्किंग, प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए। लिकर लाइसेंस जरूरी है। स्नैक्स आइटम अगर आप मेन्यू में रख सकते हैं तो दैट विल बी एड ऑन फॉर यू, क्योंकि लोग मतलब बहुत लोग होते हैं कि नॉर्मल पीते हैं ये सिर्फ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्नैक्स प्रेफर करते हैं ड्रिंक करते के साथ में, तो आपको स्नैक्स आइटम रखना पड़ेगा अपने मेन्यू में। और डीजे को मत भूलिएगा, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली ये आपका बार्स एंड पब्स के लिए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कैफे एंड लॉन्जेस। सो कैफे एंड लॉन्जेस का बेसिकली इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफरेंशिएट भी होता है, जो फॉरेन मार्केट होता है वहाँ पे और हमारे यहाँ पे। सो हमारे यहाँ पे बेसिकली ऐसा होगा कि कैफे एंड लॉन्ज में आप लिकर ना सर्व करें तो भी चल जाता है, लेकिन आप अगर फॉरेन मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे लिकर मैंडेटरी होता है बेसिकली। तो कैफे एंड लॉन्ज को बस बेसिकली इस तरीके से समझिए कि पब और बार्स बेसिकली ऐसा होता है कि जहाँ पे जाके लोग ड्रिंक, मतलब हिप हॉप में, म्यूजिक के साथ में, गैदरिंग के साथ में, और थोड़ा सा हाई एंड माहौल होता है, बेसिकली हाई एम्बियंस होता है, वहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं। बट लॉन्जेस कैफे इज बेसिकली कि जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स होके बैठ के और ड्रिंक्स अगर एंजॉय कर रहे हैं तो, या फिर आप वहाँ पे मतलब जैसे बार्स एंड पब में जनरली होता है क्या, लोग खड़े होकर डांस वांस करते हैं और ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत आराम से बैठे हैं लोग, ड्रिंक कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं ऐसे। तो ये बेसिकली लॉन्ज एंड कैफे हो गया। बट इसका कॉन्सेप्ट अगर इंडिया में आए तो लिकर के साथ में बहुत मैच नहीं करता। आपको सिंपल एक रिलैक्स जगह देनी है कि लोग आए, आपसे कुछ ऑर्डर करें और बैठ के इंजॉय करें, बातें करें। सो मतलब थोड़ा लाइट स्नैक ऑर्डर कर लिया, कुछ मॉकटेल्स ऑर्डर कर लिया, ये ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो लॉन्ज इज सिमिलर टू अ पब, बट यूजुअली काउचेस एंड लॉन्जेस चेयर्स आर अवेलेबल वेयर यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स, ठीक है। ऑफ कोर्स ड्रिंक्स आर सर्व्ड and live music may be played too. They are a good place to enjoy a night for a casual low-key fun. ठीक है, बहुत सिंपल। इसको ये मेरे हिसाब से एक तरीके से ऐसा होना चाहिए जो जहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि न्यू एज ग्रुप जहाँ पे रहता हो वहाँ पे, या फिर न्यू एज ग्रुप का जहाँ पे ज़्यादा आना जाना हो, वहाँ पे आप चाहे तो कैफ़े एंड लॉन्ज खोल सकते हैं, जहाँ पे इजीली लोग आके बैठ के रिलैक्स, कपल्स बेसिकली आके रिलैक्स करके और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इसके इन्वेस्टमेंट्स और लोकेशन के बारे में। सो लोकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो हाई एंड शॉपिंग स्ट्रीट अगेन और शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, ये दो प्रेफरेबल है। अगर आप इसको लो एंड पे या फिर आप कहीं स्ट्रीट पे अगर खोल देते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे डाइसी होता है, लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अगर हाई एंड शॉपिंग स्ट्रीट पर है या फिर मॉल सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड जगह होती है इसके लिए। सो मॉल्स में अगर आपको ओपन करते हैं तो बहुत ही बेस्ट चलता है। इसका जो शॉप साइज़ है यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, तो 2000 to 2500 स्क्वायर फीट में ये आराम से ओपन हो सकता है। थोड़ा सा इससे कम भी अगर आप चाहें 15 to 200 स्क्वायर फीट में भी चाहें तो ये ओपन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगेन यहाँ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 20-30 लाख तो है, बट आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर आप लिकर के साथ लेना चाहते हैं तो 20-30 लाख में आएगा, लेकिन आप विदाउट लिकर लेना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम जो जाएगा वो 15 लाख तक का कुछ बजट जाएगा इन्वेस्टमेंट का इसमें, ठीक है। स्टाफ अगेन 10 to 15 स्टाफ चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ सर्व भी आप चाहे तो इसको कर सकते हैं कि आप मतलब कस्टमर आए वहाँ पे आपको ऑर्डर लगाएं और वो खुद से आके ले जाएं। सेल्फ सर्व भी हो सकता है, या फिर अगर आप कैजुअल डाइनिंग की तरह जैसे होता है नॉर्मल कि एक सर्वर आपने या फिर 2-3-4 सर्वर रख दिया, वो जाता है ऑर्डर लेता है और सिंपल उसने ऑर्डर दिया और उसके बाद वो मतलब इंजॉय कर रहे हैं कस्टमर अपना। इंपॉर्टेंट नोट्स आप समझ लीजिए, पार्किंग्स अवेलेबल होनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगेन पार्किंग्स अगर आप देंगे कार के लिए तो आपके पास में थोड़ा सा हैंड कस्टमर आ जाएगा। अगर कार की पार्किंग नहीं भी होती है तो भी यहाँ पे एक तरीके से चल सकता है, बट अगर आप कार की पार्किंग में जाए दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरा आता है शुड बी थीम बेस्ड एंड इट शुड चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। कैफे एंड लॉन्जेस हर वक्त थीम बेस होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आप थीम पे उसको रखिए। जैसे आपने एक डॉल्फिन का थीम रख दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जैसे आपने लाइटिंग थीम रख दी, या फिर आपने थोड़ा सा नेचर क्लोज थीम रख दिया, मतलब प्लांटेशन एंटेशन आपके बढ़िया सा है तो वो एक आपने कर दिया। फिर वुडन थीम रख दिया, मतलब चेयर्स या फिर जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपके चेयर टेबल्स हैं वो बेसिकली, या फिर जो जिसमें आप सर्व करते हैं प्लेट्स बेसिकली वो वुडन का सब कुछ है। और वो बेसिकली आपका चेंज होना चाहिए टाइम। जैसे आपने अगर आप मान लीजिए कि होली आई तो होली के थीम में आपने उसको बेस्ड कर दिया, या फिर आपकी दिवाली आई तो उस थीम में आपने बेसिकली बेस्ड कर दिया, तो वो यहाँ पे होना चाहिए।
अगेन यहाँ पे आप चेयर्स जो सिटिंग चेयर्स होती हैं जो आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में यूज होती हैं वो आप मत यूज करिए। बीन बैग एंड सोफाज अगर आप दे दें तो आई थिंक वो बेटर होगा, क्योंकि कस्टमर उस पर इजीली रिलैक्स करके और आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते। तो ये बेसिकली प्रेफरेंस जो यहाँ पे होना चाहिए, दैट कुड नॉट बी कि मैं ऐसा कुछ खोल दूं जहाँ पे लोग आके खाना खाएं। खाना खाना तो इज सेकेंडरी थिंग। यहाँ पे कैफे एंड लॉन्च में खाना खाना मतलब डिनर लंच स्नैक्स बेसिकली दैट विल बी सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट प्राइमरी थिंग शुड बी कि कस्टमर रिलैक्स करना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे आप मेन्यू के प्राइजेस में अगर थोड़ा सा हाई भी रखें तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा एक्सजेड आइटम खिला रहे हैं उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई भी रहेगी, लेकिन यहाँ पे एम्बियंस की वजह से कस्टमर आपके पास में जरूर आएगा। लाइव म्यूजिक अगर आप दे दें तो बहुत ही बेस्ट है। लाइव म्यूजिक अगर आपको दे दें और साथ में अल्कोहल तो दैट वुड बी ग्रेट, बट अगेन इंडिया में अल्कोहल का लाइसेंस इतना इजी नहीं है, तो लाइव म्यूजिक आप प्रेफर करिए कि लाइव म्यूजिक मिल जाए, दैट वुड बी ग्रेट फॉर योर कैफे एंड लॉन्च। अब आते हैं, बात करते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मेरा फेवरेट सेक्शन। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बेसिकली ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है आज के डेट में, क्योंकि आपको पता है कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में लगभग किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके बैठ के मतलब ऑर्डर करे, फिर आराम से वो खाना आप बना के दें और उसको आप सर्व करें और फिर वो खाए। मतलब इतना टाइम ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं है। तो हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की तरफ इसलिए प्रेफर करते हैं कि पहले तो आप यहाँ पे इजीली जल्दी से खाना बना के दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे आप आइटम्स रखेंगे अपने मेन्यू में जो कि तुरंत कुक और तुरंत सर्व हो पाएगा, फर्स्ट। सेकेंडली, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का जो फोकस है वो मेनली एंड मेनली ऑनलाइन पे होता है। मतलब आपके जो स्विगी जोमेटो है, उबर ईट्स है, फूड पांडा, इन सब पे बेसिकली होगा। दूसरा, जो आपका क्लाइंटेज आपके पास में खुद चल के आ रहा है उसके लिए बहुत स्पेस की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल स्पेस, छोटा स्पेस रहेगा, आपने बना के दिया, आपने जैसे स्टैंडर्ड बोर्ड लगा दिया वहाँ पे जहाँ पे लोग कस्टमर खड़े होके चाहे तो खा सकते हैं, सो वो आपने कर दिया, और वहाँ पे बहुत सिटिंग वेटिंग का कुछ भी नहीं रहता। आप अच्छा सा म्यूजिक चला दीजिए, नॉर्मल थोड़ा सा एम्बियंस दे दीजिए और आपका काम हो गया। सो इसके मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ देता हूँ। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इज वन विच इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कस्टमर विद अ फूड एज क्विक एंड efficient एज पॉसिबल। सिंपल, this is generally means that there is no table service and foods is cooked to order in a short space of time। जहां पे टेबल्स बिल्कुल नहीं होते हैं, जहां पे कुछ बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, और तुरंत मतलब कस्टमर ने ऑर्डर किया और उसको विद इन 5-10 मिनट्स उसको ऑर्डर उसके हाथ में मिल गया, दैट इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, QSR। जैसे आपने मैकडी देखा होगा, KFC देखा होगा, बेसिकली ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है आपके। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की। सो इसका लोकेशन कहीं पे भी ऑन स्ट्रीट कहीं भी डाल दीजिए, जहाँ पे पॉपुलेशन आती हो वहाँ डाल दीजिए। कहीं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो, कोई बढ़िया सी कॉलोनी हो, या फिर कोई कॉलोनी कई मतलब पूरा एक कह सकते हैं कि एक तरीके से एक सोसाइटी कहीं पे हो, वहाँ पे भी आप QSRs डाल सकते हैं। बेसिकली ऑफिस एंड कॉम्प्लेक्सेस के सामने डाल सकते हैं, स्कूल्स के सामने, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे QSR को डालने के लिए। सबसे बड़ी चीज़, शॉप साइज मेरी बहुत छोटी होगी, 400 से 500 स्क्वायर फीट होती है, दैट्स इट। 400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह बहुत ही इजीली, बहुत ही कम रेंट पे आपको मिल जाएगी इन द मार्केट, वो आप ले लीजिए और आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी आपका लगभग 5 से 10 लाख, 5 to 10 लाख रुपए इसका मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट होता है। थोड़ा सा आप इसको एलिगेंट बनाना चाहते हो तो 15 लाख तक जाइए, और वहाँ पे अगर आप कुछ अलग करना चाहें अपने हिसाब से तो आप चाहे तो कर सकते हैं। चौथी चीज, दैट इज स्टाफ। 6 to 7 स्टाफ आपके होने चाहिए वहां पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में। 6 to 7 स्टाफ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगेन प्रेपरेशन में जो स्टाफ यूज होगा वो तो यूज होगा ही, साथ में आपको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में क्योंकि फुटफॉल ज्यादा होता है, कस्टमर आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, तो आपको वहां पे स्वीपर वेपर चाहिए कि प्रॉपर साफ करता रहे, हर एक चीज क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहे बेसिकली। तो QSR आप QSR के लिए बेसिकली 6 to 7 स्टाफ चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट की अगर मैं बात कर लूं तो अगेन नियर टू रोड बिग एडवांटेज। मैं आपको इसके बाद एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि QSR का एक नया फॉर्मेट जो US में या फिर बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में कितना बढ़िया पॉपुलर है, वो अभी तक इंडिया में नहीं आ पाया। मैं चाहता हूं कि वो कॉन्सेप्ट अगर कोई इंडिया में लाना चाहे तो दैट विल बी ग्रेट फॉर द रेस्टोरेंट ओनर की वो कॉन्सेप्ट लॉन्च करेगा। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूं कि वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लॉन्च करूं, बट इट इज टेकिंग सम टाइम। और दूसरी चीज है कि फोकस ऑन ऑनलाइन। अगेन QSR, आप जो ऑफलाइन आपके कस्टमर आपके पास में आएंगे वो तो आपका एक प्लस पॉइंट रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जो आपके स्विगी एंड जोमेटो पे आप
एक तरीके से चाहे तो फोकस रखिए। ऑफलाइन जो है वो आपका कस्टमर आपको रेस्टोरेंट को देख के ही चला आएगा अंदर, बट अगर आप ऑनलाइन में स्विगी जोमेटो के साथ में या फिर अपना खुद की मार्केटिंग करके अगर कुछ ऑर्डर निकाल पाते हैं, दैट विल बी एडिशनल फॉर यू। अगेन शॉर्ट मेन्यू आपको रखना है, बहुत लॉन्ग मेन्यू रखना है, कस्टमर कंफ्यूज होने वाला मेन्यू नहीं रखना है, आपको शॉर्ट मेन्यू रखिए। आपको इसमें हेल्प ये होगी कि शॉर्ट मेन्यू रखने से आपके जो ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम है बेसिकली वो भी कम हो जाएगा, मतलब जो 5-7 मिनट लगेगा वो ही लगेगा। और सबसे बड़ी चीज कि आपके शेफ को भी आपको भी इजी रहेगा कि आपको कुछ सेलेक्टेड आइटम्स बनाने होंगे तो आप उसकी इन्वेंट्री पहले से ला के अपने रेस्टोरेंट के अंदर रख पाएंगे, और शेफ को भी पता होगा कि उसमें क्वालिटी में कैसे सुधार करना है, मतलब कैसे उसको मैक्स टू मैक्स अपर लेवल पे लेके जाना है जिससे कस्टमर उसके फूड को लाइक करे। वो चाहे तो वहां पे चेंजेस करके कर सकता है। तो शॉर्ट मेन्यू रखने की कोशिश करिए। अगेन यहां पे कोई भी आपको पार्किंग वार्किंग की कुछ भी जरूरत नहीं है। कस्टमर 2 सेकंड के लिए गाड़ी, आपकी बाइक या फिर आपका कार जो भी है वो आपके रेस्टोरेंट के सामने पार्क करेगा, आएगा, तुरंत ऑर्डर लेगा और लेके चला जाएगा। मैं इसका एक आपको सेकंड कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि इंडिया में लॉन्च हो, दैट इज कॉल्ड फूड थ्रू ड्राइव। बेसिकली इसको बोलते हैं ड्राइव थ्रू बोलते हैं या फिर फूड थ्रू ड्राइव बोलते हैं। उसमें सिंपल होता है, ये बेसिकली आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक रेस्टोरेंट है जिसमें ऐसे गाड़ियां जो है वो लाइन में लग जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे विंडो है, सिंपल है। विंडो के थ्रू आपने अब ये जितने भी कस्टमर्स हैं इन्होंने पहले से ही ऑर्डर एक एप्लीकेशन के थ्रू प्लेस कर दिया है। वो यहाँ पे आए, अपना ऑर्डर वहां से इन्होंने लिया और यहाँ से लेके गाड़ी निकल गए, ठीक है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें अलग से नहीं करना है। आपने सिंपल, आप चाहो तो इसको अपने घर से भी कर सकते हो। आपने अपने किचन के अंदर बनाया, आपने ऑर्डर यहां से उसको पकड़ा दिया अपने विंडो से ही। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये थोड़ा सा आपको और बेटर व्यू दे देगा। यहाँ पे देखिए कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया अपने फोन से, उसका फूड यहाँ पे रेडी हुआ, वो वॉक इन किया और गाड़ी से लेके निकल गया। मतलब गाड़ी से उतरने की जरूरत भी कस्टमर को नहीं पड़ी। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अपने यहाँ पे इंडिया में अभी नहीं है। अगर ये इंट्रोड्यूस होता है तो हमारे लिए थोड़ा सा ये एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड QSR। अब हम बात कर लेते हैं होम किचन या क्लाउड किचन की। ये वन ऑफ द डिमांडिंग किचन आज के डेट में है, जस्ट बिकॉज कि ऑनलाइन मार्केट एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। ऑनलाइन में बेसिकली क्या हो रहा है, कस्टमर्स थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी हैं, जस्ट बिकॉज कि वहां पे एक तरीके से बोले तो बहुत कम टाइम में खाना मिल जाता है, पहली चीज ये। दूसरा यहाँ पे होम किचन्स में क्या होता है, होम कुक्ड फूड मिलता है, मतलब घर के बनाए हुए खाना मिल जाता है। तो इस वजह से ज्यादा ये पॉपुलर हो रहा है आज के डेट में। इसके बारे में अगर हम डेफिनेशन की बात कर ले तो अ होम बेस्ड क्लाउड किचन डज नॉट ऑफर स्पेस और प्लेस फॉर पीपल टू कम एंड डाइन इन। खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इट कैन टेक ऑर्डर्स फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फोन कॉल्स ओनली। देयर इज ऑल्सो नो टेक अवे सर्विस। फोन कॉल्स के थ्रू या फिर आपका जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर मिलता है। टेक अवे सर्विस भी नहीं होता है क्योंकि ये घोस्ट किचन होता है, किसी को नहीं पता होता है कि बेसिकली किचन है कहाँ पे। सिंपल है, उसने फोन पे ऑर्डर लगाया, एक प्लेस दोनों मतलब कस्टमर ने और रेस्टोरेंट ने एक डिसाइड किया कि कहाँ पे खाना मिलेगा उनको, वो वहां से गए और उन्होंने ऑर्डर पिक कर लिया, दैट्स इट, सिंपल। यहाँ पे अगेन वन ऑफ द चीपेस्ट आप किचन बोल सकते हैं, वन ऑफ द चीपेस्ट रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप, जहां जो कॉन्सेप्ट आज के डेट में इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है और एक तरीके से कह सकते हैं बेस्ट वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है ये। लोकेशन इसमें जो होगा एनी स्पेस या फिर घर से, होम या फिर एनी स्पेस कहीं से भी हो सकता है। अगर मैं शॉप साइज की बात करूं तो शॉप साइज कुछ है ही नहीं। अगर आपका जो किचन है 200, 300, 100 स्क्वायर फीट का, अगर वहां से आप मैनेज कर पा रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, वो आपके ऊपर है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 30 to 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने खुद करके देखा है, अपने कई मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो आज के डेट में कर भी रहे हैं। वो 30 to 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट मैक्स टू मैक्स आता है। स्टाफ्स की अगर बात कर लूँ तो 3 to 4 स्टाफ्स होते हैं। एक जो आपका कुक होगा वो होगा, एक दो आपके जो डिश वॉशर्स होते हैं बेसिकली वो रहेंगे, या फिर आपके जो हेल्पर होता है वो बेसिकली रहेगा। तो ये स्टाफ्स की बात। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो फुल फोकस आपको ऑनलाइन पे होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे प्रमोट करिए, फेसबुक प्रमोट करिए, स्विगी जोमेटो पे ऑनलाइन कराइए, फूड पैंडा और कोई भी एग्रीगेटर आपके और शहर में है तो उस पर ऑनलाइन करिए। व्हाट्सएप पे बेसिकली आप
अपना फुल मेन्यू डाल दीजिए और उसका रेफरल दीजिए कस्टमर्स को कि आप यहाँ से चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं। अपने आप को पॉपुलर बनाइए जितना ज़्यादा अपने आप, मतलब मैक्स टू मैक्स अपने रेजिडेंशियल एरिया के लोगों से मिलिए और उनको बताइए कि मेरा ऐसा रेस्टोरेंट है, आप चाहे तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, हम बेस्ट कुक फूड देते हैं। तो वो भी एक तरीके से आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएगी। अगर मैंने बता दिया आपको, व्हाट्सएप पे अगर आप अपना रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू डालते हैं तो डेट विल बी मोर इजी टू गेट दी ऑर्डर्स। वहां पे आपको कोई भी कमीशन वमीशन नहीं देना पड़ेगा, सिंपल। सबसे बेस्ट चीज, अगर आप एक डिलीवरी बॉय हायर कर सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट एडवांटेज फॉर यू। एक बंदा हायर करिए, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लीजिए, उस बंदे को दीजिए, वो डिलीवर करके आएगा। उसको फुल टाइम अपने हायर कर लीजिए, 14-15 हज़ार में वो बंदा हायर हो जाएगा। और अगर आपने दिन के 5-7 ऑर्डर भी, 10 ऑर्डर भी स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो उस डिलीवरी बॉय का खर्चा आपका निकल जाएगा। तो मोटा मोटी वो कह सकते हैं कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होम और क्लाउड किचन। अब हम बात कर लेते हैं फूड ट्रक्स। ये भी अभी इंडिया में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है ये। अभी ये लॉन्च हो रहा है, बट दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट आफ्टर क्यूएसआर और आफ्टर होम क्लाउड किचन। फूड ट्रक सिंपल है। अ फूड ट्रक इज अ लार्ज मोटराइज्ड व्हीकल सच एज वैन और ट्रेलर और इक्विप्ड टू कुक, प्रिपेयर, सर्व एंड सेल फूड्स। ठीक है, सिंपल है, उसमें कुछ भी ऐसा पता नहीं। सिंपल एक वैन होती है, उसके अंदर पूरा इस तरीके से बनाया जाता है कि वहां पे इजीली फूड हम कुक कर सकें। और इसको कहीं भी पार्क कर दिया जाता है, जैसे स्ट्रीट पे, कहीं भी डेंसली पॉपुलेटेड रेस्टोरेंट एरिया। इसका सबसे बेस्ट चीज ये होता है कि जो आप कह सकते हैं कि जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा आता है वो नहीं होता है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज की ये मूविंग होता है, मतलब एक आज आपने यहाँ रख लिया, आपको बिजनेस आज यहाँ से नहीं मिला, आपने किसी और कॉलोनी में लगाना स्टार्ट किया, वहां से बिजनेस नहीं मिला, किसी कॉलेज और ऑफिस कॉम्प्लेक्स के नीचे लगाना स्टार्ट किया, वहां से बिजनेस नहीं मिला तो फिर कहीं और किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे लगाना स्टार्ट किया। तो बेसिकली आप यहाँ पे चाहे तो इसको रोटेशनल या फिर मूविंग रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके शॉपिंग साइज के, मतलब यही हुआ 18 फीट। बेसिकली ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 18 फीट लॉन्ग अगर व्हीकल जो होगा उसमें पूरा जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स वहां पे फिट हो जाते हैं। तो 18 फीट लॉन्ग एक मोटा मोटी शॉप साइज इसकी लेके चलते हैं। दूसरा, इसमें तीसरी बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो 8 to 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। अगेन डिपेंड करता है कि आप कैसा बनवाते हैं। कई लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ चाइनीज, अगर मान लो चाइनीज के लिए फूड ट्रक आप बनवा रहे हैं तो उसके इक्विपमेंट्स थोड़े से सस्ते आएंगे क्योंकि उसमें बर्नर होगा, 3-4 चीजें होती हैं। लेकिन आप पूरा इंडिया बनाना चाहते हैं या फिर कुछ आप बर्गर्स, मतलब ऐसा कुछ भी, पिज्जा, अगर मान लीजिए पिज्जा बना के देना चाहते हैं तो पिज्जा ओवन आपको लगाना पड़ेगा, तो उसके जो इन्वेस्टमेंट होगा थोड़ा सा हाई आएगा। मैं स्टाफ्स की बात कर लूं तो 5 to 6 स्टाफ आपको यहां पे चाहिए। क्यों चाहिए? पहला तो ये जो ऑर्डर रिसीव करेगा, दूसरा एटलीस्ट आपको 2 से 3 कुक रखने पड़ेंगे, तीसरा अगर आपका ड्राइवर अलग से रहेगा तो अगर वो खुद शेफ है तो बेस्ट है, अगर ड्राइवर है तो वो अलग, डिशवॉशर आपको अलग रखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 4 to 5 स्टाफ आपको चाहिए अपने फूड ट्रक को रन करने के लिए। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर लूं तो नियर रोड इज अ बिग एडवांटेज। अगेन जितना ज़्यादा आप रोड के करीब लगाएंगे, हाई स्ट्रीट मार्केट के करीब लगाएंगे, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के करीब लगाएंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा। स्विगी और जोमेटो पे फोकस करिए। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विगी जोमेटो पे फोकस करने के लिए आपको करना बस इतना है कि अपने रेस्टोरेंट को एक सिंगल जगह पे लगाना पड़ेगा। इनिशियली आप स्विगी जोमेटो में रजिस्टर मत कराइए, पहले फूड ट्रक आप अपना बनवा लीजिए, उसके बाद आप जहां पे भी लगाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि फूड ट्रक यहां से मेरा ऑपरेट अगर अच्छा कर रहा है, यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तब जाके आप स्विगी जोमेटो में रजिस्टर कराइए खुद को और उस फूड ट्रक को वहीं पे रोज ले जाके आप पार्क करिए जिससे लोग ऑर्डर वहां से कर पाए। ठीक है, अगेन मेन्यू जो होगा आपका वास्ट मेन्यू नहीं होगा, बहुत शॉर्ट मेन्यू होगा कि जिससे आप उसकी इन्वेंट्री भी रख पाएं और वो रोज कुक भी आप करें या फिर कस्टमर को मालूम चल जाए कि हाँ ये चीज़ें आपको मिलती हैं, तो वो इजी, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है आपको बहुत वास्ट मेन्यू या फिर बहुत लंबा मेन्यू, बहुत लॉन्ग मेन्यू रख पाने का। शॉर्ट मेन्यू रखिए, गिन के 10, 15, 20 आइटम रखिए और उसी को आप बनाइए। यहाँ पे आपको आरटीओ से एनओसी लेना पड़ता है, ध्यान दीजिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीओ से एनओसी नहीं लेंगे, कभी भी आरटीओ आपकी फूड ट्रक को सील कर सकता है। तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करा लीजिए, उसके बाद आरटीओ से आप एनओसी भी ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट, दैट इज कॉल्ड बेकरी स्वीट्स एंड आइसक्रीम। पार्लर है, सिंपल है, छोटी शॉप, आपने केक बनाया, केक बेचना स्टार्ट किया, स्वीट्स बनाए, बनाना बेचना स्टार्ट किया। आइसक्रीम का आपका पार्लर है तो आइसक्रीम आपको रेडीमेड मिल जाती है, मतलब बेसिकली अमूल और इन सब की आइसक्रीम आपने वहाँ से परचेज की, आपने मतलब सिंपल है,
देना स्टार्ट करिए अपने कस्टमर को। हम इसके डिफरेंसेस समझ लेते हैं। बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी आर बोथ शॉप दैट सेल्स फूड आइटम्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी इज दैट बेकरी इज अ प्लेस वेयर बेक्ड फूड आइटम्स आर सोल्ड, whereas confectionery is a place where sweets food items are sold. Not all product in the bakery are sweets. क्लियर है? बहुत इसमें समझाना नहीं है, सिंपल है। बेकरी शॉप्स और कॉन्फेक्शनरी शॉप होती है। इसके रिक्वायरमेंट्स अगर हम समझ लें तो लोकल मार्केट में या फिर नियर रेजिडेंशियल एरिया कहीं पे भी आप ओपन कर दीजिए, सिंपल वहां पे क्राउड आनी चाहिए, चल जाएगा। शॉप साइज 500 से 1500 स्क्वायर फीट के बीच में, 500 से 1500 स्क्वायर फीट के बीच में शॉप साइज होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 10 to 15 लाख का बेसिक इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। अगेन डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आप शॉप ओपन कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ छोटे लोकेशन के साथ में ओपन कर रहे हैं या फिर आप मिनिमम मेन्यू रख रहे हैं तो आपका वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम आएगा, अराउंड 8 to 10 लाख में आपका वो हो जाएगा। स्टाफ की बात करूँ, 5 to 10 स्टाफ आपको चाहिए। आइसक्रीम पार्लर में 5 to 10 स्टाफ नहीं चाहिए, वहाँ पे 1 या फिर 2 स्टाफ से मैक्सिमम हो जाएगा। स्वीट शॉप में और बेकरीज में भी आपको, स्वीट शॉप में बेसिकली 4 to 5 स्टाफ चाहिए। बेकरी की बात करूँ तो 2 to 3 स्टाफ आपका सफिशियंट है। और मैं इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करूं तो फोकस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे आप फोकस करिए। बेसिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन पे फोकस करने का मतलब यह है कि जो आपका वॉक इन होगा दैट इज डिफरेंट, बट अगेन बेकरीज में केक्स लोग ऑर्डर करके ही जनरली ले जाते हैं या फिर खुद आना नहीं चाहते हैं तो बेसिकली वो ऑर्डर कर लेते हैं, तो आप वहां पे ऑनलाइन पे फोकस करिए। शुड बी मोर रिस्पेक्टफुल टू, हाँ अगेन पैकेजिंग जो है होगी वो स्वीट्स बेकरी एंड आइसक्रीम में थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेगी, क्योंकि ये बेसिकली बेकरी एंड आइसक्रीम की बात करूँ तो थोड़ा ये मेल्टिंग आइटम, मतलब अगर वो 1-2 घंटे 1 घंटे या फिर 45 मिनट्स अगर फ्रिज के बाहर रह गया तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो पैकेजिंग पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अगेन शुड कीप फूड एक्सपायरी चेक बेसिकली। सो इसमें आपका एक्सपायरी मतलब खाना जल्दी खराब होता है, आइसक्रीम्स खराब हो जाएंगे, आपका बेकरी में जो आपका केक है वो खराब हो जाएगा, स्वीट्स में आपका जो मिठाइयाँ आपने बना कर रखी हैं वो खराब हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो वो आपको एक बार फोकस रहना पड़ेगा कि उसको चेक रखना पड़ेगा, उसके लिए अगर आपको इनिशियल में डिफ्रीजर लेना पड़े तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्वीट्स एंड बेकरीज एंड आइसक्रीम्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लाइसेंस और डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए अगर मैं ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो। फूड लाइसेंस मैंडेटरी है, कहीं भी आपको फूड लाइसेंस के बगैर ओपन करना ही नहीं है। फायर सेफ्टी जो आपका क्लाउड किचन या फिर होम किचन है उसके लिए तो जरूरी नहीं है, बट ऐसे रेस्टोरेंट्स के मैंडेटरी होता है। आप बात कर लीजिए अपने जो भी आपका जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट से, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से, तो आपको लाइसेंस वहाँ से दे दिया जाएगा। जीएसटी की बात करूँ तो अगर आपका 12 लाख पर ईयर के ऊपर की इनकम है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, तो अगर नहीं है तो कोई लोड नहीं है। अगर मैं बात कर लूँ ऑफ ऑनलाइन की तो फूड लाइसेंस चाहिए, मेन्यू चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और कैंसिल चेक एंड पासबुक चाहिए। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी ऊपर बना रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, कैसे उसको आपको लगाना होता है ऑनलाइन में। तो आप ये वीडियो देखिए और आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा कि आप ऑनलाइन कैसे अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। और अगेन आयोरामा इज विथ यू, All India Online Restaurant Academy and Management. You can contact us on Instagama, INSTAGAMA 0440. You can ask your questions free of cost. We provide some of the services which are on the charge basis. So come join us